आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहला जय माता दी, खुट्टी सलाम। आज 2 फरवरी। अभी मैं हूँ रवाड़ी गांव पे, देख सकते हैं आप। रवाड़ी बगवाली पोखर, द्वारहाट तहसील, अल्मोड़ा ज़िले का खूबसूरत गांव। मौसम का मिजाज आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी धूप खिली हुई। तो आज मैं जा रहा हूँ ग्राम सभा बाड़ी में। श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है, तो किसी कारणवश मैं कलश यात्रा में सम्मिलित तो हो नहीं पाया, लेकिन अभी मेरे पास मौका मिला तो मैं भागवत कथा में सम्मिलित होने अभी भी जा रहा हूँ। तो अभी रवाड़ी पहुँचा हूँ, मिलूँगा आपसे सीधे सिद्ध बाल भैरव मंदिर बाड़ी पे, जहाँ जो है सभी श्रद्धालु भक्तजनों द्वारा, यजमान परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसका आज शुभारंभ दिन। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्रीमद् भागवत कथा की सदा ही जय जयकार करते हुए, तब तक के लिए आप सब बने रहें वीडियो में। जय हो। काफ़ी लंबी ग्राम सभा है, ग्राम सभा रवाड़ी। ये यहाँ की साक्षात जगत जननी माँ काली का मंदिर। तो जय माँ काली का। और इसी के साथ देवभूमि की, हम सब की साक्षात और प्रिय माता रानी की जय जयकार भी हमें करनी चाहिए। तो सभी जो ये वीडियो को देख रहे हैं, सभी को जय माँ हाट काली का। माँ हाट काली का आप सभी के जीवन में सदा आनंद बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना। और इधर से देखिए, काफ़ी खूबसूरत गांव हमारे द्वारहाट तहसील में। ये देखिए, कामा कन्नड़ गांव का ये पूरा विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये धमोली वाले रास्ते से मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। तो इधर से देखिए, काफ़ी खूबसूरत ये देख सकते हैं। वाया सोमेश्वर अगर रानीखेत जाना है तो वो रूट भी आगे, ये जो रास्ता है वो उसी रूट पे मिलता है। तो यानी कि रानीखेत रूट जस्ट अब आने वाला है। ये देखिए, जय हो। तो ये है वाया सोमेश्वर रानीखेत नेशनल हाईवे। ये देखिए, तो यह है ग्राम सभा बाड़ी। तो इसी ग्राम सभा के भैरव मंदिर में मुझे जाना है। जय हो। तो कामा गांव जो मैंने आपको रवाड़ी वाले रास्ते से दिखाया था, तो मंदिर के ठीक सामने से कुछ इस तरह का व्यू, काफ़ी शानदार। सरसों के पीले पीले खेत लहलाते हुए, ये देखिए। और ये है बाड़ी का मंदिर, जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा होनी है। बाल सिद्धपीठ बाल भैरव मंदिर। तो आप सबको भी दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे आके जो है काफ़ी बढ़िया आतिथ्य संस्कार हुआ। तो सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रभु की कृपा ऐसी कि जो है मैंने पहुंच के जो है प्रसादी भी पा ली है और बस जस्ट कथा भी शुरू होने वाली है। तो बाहर से कुछ इस तरह का एक भव्य मंदिर। तो जय बोलो बाबा बाल भैरवनाथ की। तो बाद माताएं लोग यहाँ पे बैठी हुई। तो प्रभु जी का कुछ इस तरह का कि दर्शन आप लोग कर सकते हैं। जय हो, जय काल भैरव बाबा की। सभी की मनोकामनाएं प्रभु पूरी करें। यजमान परिवार के घर में सदा आनंद बना रही, ऐसे मेरी प्रभु से कामना। जय हो। आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापां श्रीमद् की आरती भागवत भगवान की आरती भजनों को सागर से ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं शरण्यं धृत्यातिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। माँ गंगा जी से आशीर्वाद दिया। भगवान वरुण जी का आवाहन करते हुए, वरुण जी का पूजन करते हुए वहां से जल भर करके लाए, क्योंकि जल के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वरुण जी को हम सब लोगों ने प्रणाम किया और बड़ा अच्छा लगा। है पहली बार भगत जी कलश यात्रा पहली बार हुई या इससे पहले हुई थी? अच्छा, एक बार और हुई थी पहले। हैं तो इससे क्या होता है, एक स्वरूप बन जाता है, है ना? कितना अद्भुत स्वरूप बन गया था। सब लोग समझ गया हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हम सब लोगों को मिल बांट करके करना है। इससे क्या होता है, हम सब लोग जब दो लोग धर्म में जुड़ेंगे तो हमारे साथ दो लोग और जुड़ेंगे। आप लोग साधनम तब कहते हैं कि यदि गोविंद की प्राप्ति के विषय में तुम यदि विचार कर रहे हो तो वह परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, वो गोविंद, उसका जो दिव्य स्वरूप है ना, दिव्य जो छवि है ना, सत्य स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप, वो आनंद स्वरूप, वो परम परमात्मा का हम सब लोगों को सर्वप्रथम उनका चिंतन करना चाहिए। अपने मन को, जो संसार में हमारा दौड़ रहा है, भाग रहा है, उस मन को परमात्मा के प्रति लगाना चाहिए और आगे जाकर के
धीरे 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 जब हम अभ्यास बनाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो परब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप का हमको ज्ञान होने लगेगा। देखो कितनी अद्भुत होगी, आप स्वयं हम मूल्यांकन करें, निर्णय करें। अमृत, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, वो अमृत आज उसके अदला बदली की बात कर रहे हैं देवता लोग, और देवता लोग कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। अदला बदली कर दो बोले, लेकिन सज्जनों आगे जाकर के ये भागवत कथा कैसी है सज्जनों, ये चिन्मयी है, ये ज्ञानमयी है। और जो अमृत है सज्जनों, वो अमृत किसको मिलता है? सत्कर्म करने के बाद जो सत्कर्म का जब फल प्राप्त होता है तो सज्जनों आगे जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में अमृत पान करता है व्यक्ति, और आगे जाकर के उस स्वर्ग के अमृत का पान करने के बाद उस स्वर्ग में कब तक रहता है? हुआ सज्जनों, देखा ब्रह्मा जी ने, समस्त देवताओं ने, आज ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य पोथी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही श्री विग्रह है। यह सत्य रूपी वांगमयी मूर्ति मूर्ति है भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो सज्जनों, इसलिए यह पुस्तक कोई सामान्य कवि के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। यहाँ शब्द शब्द में ब्रह्म स्थापित है सज्जनों। और आगे जा करके आज ब्रह्मा जी ने भी आज सत्यलोक से सत्य ब्रह्मलोक से घोषणा कर दी कि यह साक्षात जो है कृष्ण स्वरूप ही यह ग्रंथ है। सूची करते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार विराजमान थे, और नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए उस स्थान पर आए। यह जब नारद जी जब आ रहे थे, नारद जी का जब आज मुख देखा चारों बड़े भाइयों ने, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? कथं ब्रह्मदीन मुखः कुतश्चिंता पुरो भवान्। विभ्रमण के श्रृंगार वीरा, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम क्रोध मद लोभी, देव विप्र स्तुति संत विरोधी, देव विप्र स्तुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, 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 भजन नारी वर पुरुष अभागी, भजन नारी वर पुरुष अभागी, धर्महीन सब इच्छाचारी, धर्महीन सब इच्छाचारी। तुलसीदास जी ने रामचरित्र भी लिख दिया, यही बातें जो नारद जी ने देखी हुई हैं हमारे इस पृथ्वी मंडल जी ने गाया हुआ है। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सप्ताह ज्ञान विधि से तुम ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी के स्वस्थ होने के संकल्प से आप इस कथा को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत को जो दिव्य कथा है, इस कथा को श्रवण करो तो अवश्य ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, तब नारद जी ने क्या, अरे जब श्रीमद् भागवत, जब मैंने वेद वेदांत को पढ़ा दिया, गीता पढ़ा दिया कि श्रीमद् भागवत
के द्वारा कैसे उनका उद्धार हो सकता है, कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे उनके दुख दूर हो सकते हैं। तब बताते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। वेद मुख्य जो श्रीमद् भागवत का जो आधार है, मूल है, वो क्या है? वेद है। वेद से ही यह ग्रंथ प्रकट हुआ है। ये वेद का पका हुआ फल है नारद जी। क्या है? वेद का पका हुआ फल क्या है? पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। और जो मिठास फल में होती है, क्या वह मिठास वृक्ष में होती है? आम बहुत सुंदर मीठा है। अब आम इतना सुंदर, इतना मधुर है, इतना मीठा हो रहा है, यदि जहाँ से यह आम प्रकट हुआ है उस वृक्ष के पास जाया जाए तो उस वृक्ष को यदि चबाया जाए तो इससे कहीं जाकर के अधिक उससे और मधुरता का अनुभव हो सकता है ना। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। मिठास किसमें होती है? फल में होती है, वृक्ष में नहीं होती है। इसलिए वेद क्या है? वृक्ष है। और उसका पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत रूपी यह कथा है। इसलिए तुमने वेद वेदांत पढ़ाया और वेद वेदांत पढ़ाने के बाद वो परम आनंद की अनुभूति भक्ति महारानी को और ज्ञान वैराग्य को नहीं हुई। इसलिए उनके समस्त दुख और कष्टों को दूर करना चाहते हो, तुम श्रीमद् भागवत का आयोजन करो और सप्ताह विधि से इस कथा को श्रवण करो। और संकल्प यह होना चाहिए कि ज्ञान और वैराग्य के दुख दूर हो जाए, उनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। भक्ति महारानी जो कष्ट में है अपने पुत्रों को देख करके, वो भक्ति महारानी के कष्ट दूर हो जाए। और अवश्य ही नारद जी तुम्हारे समस्त संशय सब दूर हो जाएंगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब जाकर के नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया अपने चारों भाइयों को और निवेदन करते हैं कि भैया महाराज, अब आप ही जो है सप्ताह विधि से हमें श्रीमद् भागवत यह अमृत रूपी कथा को श्रवण कराने की कृपा करो आप ही। तो कहाँ करें, कहाँ इसका आयोजन होना चाहिए? नारद जी ने प्रश्न किया। सनत कुमार ने कहा देखो हम अभी इस वक्त बद्रिका आश्रम में हैं, तो इसलिए कथा का आयोजन उस स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर सुंदर बैठने की व्यवस्था हो। दूर दूर से जो लोग आते हैं उन लोगों को बैठने की सुंदर व्यवस्था मिले। जो कैलाश की ओर जो है तपस्या कर रहे हैं वो ऋषि मुनिगण भी थोड़ी ही नीचे उतर करके आ सके, और जो गंगा सागर आदि तीर्थों में तप कर रहे हैं वो भी शीघ्र उस स्थान पर आ सके। किसी को श्रोताओं को ज्यादा दिक्कत ना हो, ऐसे दिव्य स्थान पर कथा का आयोजन होना चाहिए। वह स्थान कहाँ पर है? वह स्थान है हरिद्वार। कहाँ है? हरिद्वार गंगा नदी के तट पर आनंद नामक तट पर तुम इस कथा का आयोजन करो। और जब गृहस्थी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करें तो पत्नी को हमेशा दाहिनी ओर बैठ करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन नारद जी का विवाह तो हुआ नहीं, पत्नी कहाँ से लाए हैं? नारद जी संत हैं, महात्मा हैं, तो उन्होंने जो है भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासरे, यह श्रीमद् भागवती जो कथा है यह सदा श्रवण करने योग्य है। केवल एक दिन नहीं, केवल 7 दिन नहीं, बल्कि इस कथा को हमेशा सदा सदा इस कथा का पान प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मानव को, प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति को इसका रसास्वादन करते रहना चाहिए। रसास्वादन करने से होगा क्या? कथा क्यों श्रवण? प्रेम मन बधा हुआ है, वह मन जो है यशाश्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रय। और जब हम ऐसा निरंतर अभ्यास बनाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर परमात्मा जो है हरिचित्तम समाश्रय, परमात्मा फिर जब निरंतर हम परमात्मा की कथा को श्रवण करते हैं तो परमात्मा घुसपैठ करते हैं फिर अंदर। श्री कृष्ण है वो,
वो हमारे नहीं चाहने पर भी फिर हमारे हृदय में घुस जाते हैं महाराज, फिर निकलते नहीं है। एक बार कृष्ण भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं। अर्थात एक बार परमात्मा ने हमको पकड़ लिया फिर कभी भी नहीं छोड़ेंगे, फिर हमारा कल्याण करके ही छोड़ेंगे, हमें अपने में ही समाहित करके छोड़ेंगे। ये परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा है। लेकिन वो परमात्मा कृपा तब करेंगे जब सदा सीख जाए, जब हम निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे, इन लीलाओं का चिंतन करेंगे, अवश्य ही हमारे हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। ऐसी दिव्य सुंदर कथा की स्वर लहरी जब चल रही थी, उसी वक्त आज सुंदर रूप से भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कहाँ पहुंच जाती हैं? हरिद्वार क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। बोले भक्ति महारानी की। और भक्ति महारानी को, ज्ञान वैराग्य को किसी ने दिखा नहीं, लेकिन नारद जी को अनुभव हो गया कि भक्ति महारानी आ गई है। और सुंदर रूप से आसन पहले लगाए हैं भक्ति माता के लिए और ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। और चुपके से भक्ति महारानी आज आसन में ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान हो जाती हैं। और देखते देखते आज सुंदर, आज संकीर्तन भक्ति महारानी के आते ही सुंदर रूप से आज संकीर्तन उसी स्थान पर होने लगा हरिद्वार क्षेत्र में। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे देव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भगवान की। से सुंदर रूप से संकीर्तन मुझे स्थान पर हुआ हरिद्वार गंगा नदी के तट पर। क्योंकि मुझे बोलने के लिए समय थोड़ी बहुत चाहिए। भगवान की कथाओं में जब मन लग जाता है तो समय का, आप अगले बार से कभी जब कॉम्प्लेट से बैठे ना, 1 बजे से हरी इच्छा तक लिखना पड़ेगा, हैं? जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक, हैं? परंतु संसार में अन्य कार्य भी हैं, उन कार्यों को भी संपन्न करना है नहीं? तो यही तो जीवन है। लेकिन इसके बिना हमारा हो ही नहीं सकता है, यह अज्ञान है? अपने बच्चे का परिपालन करना। भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जगत धन राधा 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 राधा, जगत धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जगत धन राधा श्री राधा, श्री राधा, जगत धन राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री। तो आप सभी साथियों ने वीडियो और भगवत कथा का रसपान इस वीडियो के माध्यम से आप सबने भी किया। तो अब लगभग समय 6:10 हो चुके हैं। तो इस सच्चे दरबार को
कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब मैं अपने घर की ओर और आपको भी फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम, पहला जय माता दी, जय बैठक भैरव देवता की, जय श्रीमद् भागवत कथा की, जय हो।